आप लोगों की डेली लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता होगा। पर्सनल या प्रोफेशनल। बॉस से आर्ग्यू, फैमिली से झगड़ा और भी बहुत कुछ। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मेरी क्या गलती है? सच बताऊं तो सबके साथ ऐसा ही होता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। सबके जीवन में छोटी बड़ी परेशानी होती है। पर यह क्यों होती है? सबके जीवन में एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक किसान की हर साल थोड़ी फसल खराब हो जाती, बारिश और खराब मौसम की वजह से, जिससे उसको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता। एक बार उसने भगवान को कहा कि आप अगर मुझे मौसम बदलने की पावर दें तो मेरी एक भी फसल खराब नहीं होगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे मौसम बदलने की पावर दी। उसने जब चाहा तब बारिश हुई, जब चाहा धूप निकली। जब फसल काटने की बारी आई तो एक भी दाना फसल में नहीं होगा। उसको पूरा साल की मेहनत खराब करनी पड़ी। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी दिक्कत परेशानी हमारे जीवन में आती है, वो कुछ अच्छे के लिए ही आती है। ऐसा ही कुछ एक औरत के साथ हुआ। एक औरत की सब्जी की दुकान थी। वो अपने खेत में ताज़ा सब्जी उगाती और दुकान पर बेचती। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो सबकी बुराई करती, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती। उसकी इसी आदत की वजह से उसकी दुकान बंद होने की तादाद पर आ गई। पर एक दिन उसने फैसला किया कि अब से मैं सबके बारे में अच्छा सोचूंगी, सबके बारे में अच्छा कहूंगी, किसी को भी बुरा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। और जैसे ही इस औरत ने यह फैसला लिया, इसका पूरा जीवन रंगीन हो गया। इसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। दोस्तों, ये सब कुछ हमारे साथ होता है जो किसान और एक औरत के साथ हुआ। पर हम इससे सीखते नहीं हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम पूरा दिन उदासी से गुजार देते हैं और आखिरी में दोष देते हैं भगवान को कि ये सब भगवान की गलती है, भगवान की वजह से ये सब हुआ है। दोस्तों, भगवान कभी भी आपका बुरा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बस वो आपको सुधारने के लिए आपके जीवन में ऐसी समस्याएं लाते हैं। तो अगली बार अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप पहले खुद देखिए कि आपने क्या गलत किया है। तो कैसे इन बातों को आपने अपने जीवन में इस्तेमाल करना है? सबसे पहले अपनी गलती माने, उस गलती से सीखें और इस गलती से सीख के अपने जीवन सुधारें। फिर दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। जैसे पिछले कई दिनों से आपके परिवार में या किसी के साथ झगड़ा चल रहा है और भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। पहले आप खुद देखो कि आपने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और फिर अपनी उस गलती को सुधारो। जैसे ईगो, जेलसी, एंगर, कोई भी नेगेटिव इमोशन। याद रखना, जब भी आप ऐसा करोगे तो एक नेगेटिव इमोशन ही बाहर आएगा, जो आपको खुद देखना है कि कौन सा नेगेटिव इमोशन बाहर आया। जैसे कि ईगो, जेलसी, एंगर और भी बहुत सारे। तो इसकी जगह आपको पॉजिटिव इमोशन यूज़ करना है। जैसे कि ईगो का ऑपोजिट हम्बलनेस, जेलसी का ऑपोजिट एप्रिसिएशन, एंगर का ऑपोजिट लव। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानी थी। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। वो बहुत दिनों से परेशान था। एक दिन वो ऐसे ही अपने कमरे में बैठा परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती है? वो ऐसे ही अपने आप से सवाल पूछता गया, पूछता गया, पूछता गया, और उसको दो चीज़ पता चली कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ इसलिए खुश नहीं है क्योंकि मैं अपने काम को पसंद नहीं करता, मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। और मेरी पर्सनल लाइफ इसलिए अच्छी नहीं है कि मैं सब पे बहुत गुस्सा करता हूँ, क्योंकि जब मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं घर आता हूँ और मैं सब पर गुस्सा करता हूँ। इसकी वजह से ना मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, ना मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने काम में मन लगाना स्टार्ट किया, और मन लगाने के बाद उसका काम में मन भी लग गया। फिर उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो गई और पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो गई। तो इस इंसान ने अपने अंदर दो खामियां देखी, ईगो और एंगर। उसको अपने काम में मज़ा इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसमें ईगो थी, मैं ये काम क्यों करूं, ये काम मेरे लिए थोड़ी है। और इस ईगो की वजह से वो अपनी फैमिली पे गुस्सा उतारता,
जिसकी वजह से उसकी दोनों लाइफ खराब थी। उसके बाद उस इंसान ने अपनी गलती मानी और अपने जीवन को अच्छा किया। दोस्तों, आपको भी ऐसे करना है, अपने अंदर की खामियों को ख़त्म करते जाना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है।